हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 16, जिसका नाम है द रेड राइस किनरी और इसका अर्थ होता है लाल चावल का भंडार। ठीक है, और ये जो चैप्टर है सुधा मूर्ति जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो डोनेशन है, दान है, वो हमें किस तरीके से करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आपके सामने लाया हूँ, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एवरी ईयर आवर कंट्री हैज़ टू फेस नेचुरल डिजास्टर्स इन सम फॉर्म। हर वर्ष हमारा देश किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा झेलता है। इट मे बी अर्थक्वेक इन गुजरात, ये गुजरात का भूकंप भी हो सकता है। फ्लड्स इन उड़ीसा, उड़ीसा में जो बाढ़ है वो भी हो सकती है। और अ ड्रॉट इन कर्नाटका, या कर्नाटक में जो सूखा पड़ा था ये उस रूप में भी हो सकता है। इन अ पुअर कंट्री दीज कैलेमिटीज क्रिएट हैवॉक। और गरीब देशों में, पुअर कंट्री मतलब गरीब देश में, ये जो आपदाएं हैं बहुत ज़्यादा विनाश, हैवॉक यानी विनाश करती हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ माई वर्क I have found that after such calamities, many people like to donate money or materials to relief fund. In the course of my work, मेरे कार्य के दौरान I have found, मैंने देखा कि after such calamities, इन calamities यानी आपदाओं के बाद बहुत से लोग डोनेट यानी दान देते हैं पैसों के रूप में, और कुछ सामान मटेरियल के रूप में, रिलीफ फंड, जो कि रिलीफ फंड होते हैं उसमें। वी एज्यूम, और हम ये मान सकते हैं, दैट मोस्ट डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो दान होता है, कम फ्रॉम रिच पीपल, वो अमीर लोगों से आता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्गीय जो फैमिली होती हैं, एंड द लोअर मिडिल क्लास, और जो लोअर मिडिल क्लास होती हैं, हेल्प मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती हैं। रेयरली डू रिच पीपल पार्टिसिपेट होल हार्टेडली। रेयरली यानी बहुत कम जो अमीर लोग होते हैं वो होल हार्टेडली का अर्थ होता है फ्रेंड्स पूरे खुले दिल से वो पार्टिसिपेट करते हैं। A few years back, यानी कि कुछ वर्ष पहले, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. कुछ वर्ष पहले मुझे बेंगलोर की एक रेपुटेड कंपनी के द्वारा वहाँ पर लेक्चर यानी होता है भाषण देने के लिए इनवाइट किया गया था ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो वहाँ का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। गिविंग ए स्पीच इज ईजी, और मैं कह सकती हूँ कि जो भाषण है वह बहुत ही आसान होता है। बट आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन मैं निश्चित नहीं थी, इन हाउ मैनी पीपल इन द ऑडियंस वुड रियली अंडरस्टैंड द स्पीच एंड चेंज देमसेल्फ, कि मेरा जो भाषण है उसको सुनकर कितने श्रोता अपने आप को बदल सकते हैं। आफ्टर माई टॉक वॉज ओवर, मेरी बात खत्म करने के बाद, आई मेट मैनी गर्ल्स एंड बॉयज, मैं बहुत सारे युवा गर्ल्स एंड बॉयज से मिली। इट वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी एंड द एम्प्लॉयज वर वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस्ड। और ये जो कंपनी थी एक बहुत ज़्यादा भरपूर या अच्छी कंपनी थी, और उसके जो एम्प्लॉय का अर्थ होता है फ्रेंड्स कर्मचारी, बहुत ही वेल ऑफ, बहुत ही अच्छे थे, और वेल ड्रेस्ड, और उनके जो कपड़े थे वो भी बहुत अच्छे से वो उन्होंने पहने हुए थे। दे वर ऑल वेरी इमोशनल आफ्टर द लेक्चर, और लेक्चर के बाद वो पूरे तरीके से इमोशनल हो गए। मैडम, वी बाय सो मैनी क्लॉथ्स एवरी मंथ। मैडम, हम लोग हर महीने बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं।
कैन वी डोनेट आवर ओल्ड क्लॉथ टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक? क्या हम अपने पुराने कपड़े उन लोगों को दे सकते हैं जो या जिनके पास अर्थक्वेक या भूकंप में जिनके पास कुछ नहीं बचा है? कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम ना? तो और क्या आप कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको वो जो सामान है वो पहुंचाएंगे? सम ऑफ देम ऑफर्ड अदर थिंग्स, कुछ लोगों ने और भी ज्यादा जो चीजें थी उनको ऑफर किया। वी हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, हम लोग अब बच्चे से बड़े हो गए हैं। वी वुड लाइक टू गिव देयर ओल्ड टॉयज एंड सम वेसल्स, और हम अपने पुराने खिलौने और कुछ वेसल्स, वेसल्स का अर्थ होता है जो बर्तन होते हैं, उसको देना चाहते हैं। I was very pleased at their reaction. तो सुधा मूर्ति जी बहुत खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं उनके इस प्रकार का रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। ठीक है, इट रिमाइंड मी, और मुझे याद आया, ऑफ द इंसिडेंट, वह घटना, इन रामायण यानी रामायण की उस घटना, वेयर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि रामायण में जब इंडिया और श्रीलंका के बीच जब ब्रिज का निर्माण, कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा था, एवरी स्क्विरल हेल्प श्री राम बाय ब्रिंगिंग अ हेडफुल ऑफ सेंट, यानी वहां पे जो स्क्विरल जो गिलहरी थी, वो भी अपने छोटे छोटे हाथों में जो मुट्ठी भर रेत थी वो लेके हेल्प कर रही थी। प्लीज सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस, और अपने अपने जो बैग्स हैं वो मेरे ऑफिस में पहुंचा दीजिए। आई विल सी, मैं देखूंगी, दैट दे रीच द राइट पर्सन्स, कि वो सही लोगों तक पहुंचे। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, माई ऑफिस वॉज फ्लडेड विथ 100 ऑफ बैग्स, मेरा जो ऑफिस था, ठीक है, वो लगभग 100 बैग्सों से भरा हुआ था। आई वॉज प्राउड दैट माई लेक्चर हैड प्रूवन सो इफेक्टिव, और मुझे गर्व था कि मेरा जो भाषण है वो उसने लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ा। वन संडे अलॉन्ग विथ माई असिस्टेंट, तो रविवार के दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ, आई ओपन द बैग्स, मैंने वो बैग्स खोले। वट वी शॉ लेफ्ट अस अमेज्ड एंड शॉक्ड, और जब हमने देखा तो हम लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, द बैग्स वर ब्रीमिंग ओवर विथ ऑल काइंड ऑफ जंक, क्योंकि जो बैग्स थे वो किसी न किसी कबाड़ से, जंक इसका मतलब कबाड़ होता है, और ब्रीमिंग यानी भरे हुए थे, कबाड़ से भरे हुए थे। पाइल्स ऑफ हाई हील्ड स्लीपर्स, और वहां पे उन बैगों में कुछ हाई हील्स की जो स्लीपर्स थे यानी चप्पल थी वो थी। सम ऑफ देम विदाउट द पेयर, उनमें से कुछ बिना जोड़े की भी थी। टॉर्न अंडरगारमेंट्स, कुछ फटे हुए अंडरगारमेंट्स भी थे। अनवॉश शर्ट, बिना धुली शर्ट भी थी। ट्रांसपेरेंट एंड चीप साड़ीज, कुछ सस्ती साड़ियां। टॉयज विच हैड नाइदर शेप और नॉर कलर, कुछ ऐसे खिलौने थे जिनका ना तो कोई साइज था ना ही कोई कलर। अनयूजुअल बेडशीट, यानी बिना धुली बेडशीट। एल्यूमिनियम वेसल्स, ब्रोकन कैसेट, टूटी फूटी कैस्टे, वर सून हीप्ड इन फ्रंट ऑफ अस लाइक अ माउंटेन, तो इन सब से एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह वो दिख रहा था। देयर वर ओनली अ फ्यू गुड शर्ट्स, साड़ीज एंड अनयूजुअल मटेरियल्स, उनमें से कुछ ही चीजें जो थी वो सही थी। इट वॉज एपरेंट दैट, ऐसा लग रहा था, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मटेरियल टू द गार्बेज और द कबाड़ी वाला, कि ये पूरा सामान किसी कचड़े वाले के यहाँ या कबाड़ी वाले के यहाँ पर भेजा हो। These people had transferred them to my office in the name of donation, तो इन लोगों ने जो चीज मेरे ऑफिस में डोनेशन के नाम पे भेजी थी, डोनेशन यानी दान के नाम पे। The men and women I had met that day were bright, और मैं जिन व्यक्तियों से और महिलाओं से मिली थी वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, वेल ड्रेस दिख रहे थे, अच्छे लोग दिख रहे थे। इफ एजुकेटेड पीपल लाइक देम बिहेव लाइक दिस, और मैंने सोचा कि यदि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके का व्यवहार करता है, व्हाट वुड अनएजुकेटेड पीपल डू, तो एक अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा। बट देन आई वॉज रिमाइंड ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तब मुझे
अपने बचपन की एक घटना याद आई। आई वॉज born and brought up a village in कर्नाटका हावेरी डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड सिगौन। मेरा जो जन्म हुआ था एक गांव में हुआ था, ठीक है, जो कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में एक सिगाउन में था। माई ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। एंड माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी। बोथ ऑफ देम हैड हार्डली ट्रेवल्ड, और दोनों ने बहुत ही कम यात्राएं की थी। एंड हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ कर्नाटका, और कभी भी वो कर्नाटक से बाहर नहीं गए थे। येट फिर भी दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, वो एक बहुत मेहनती लोग थे। हु डिड देयर वर्क होल हार्टेडली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन देयर लाइफ, ठीक है, जो अपना कार्य खुले दिल से बिना किसी आशा के करते थे, ठीक है। देयर फोटोग्राफ्स नेवर अपीयर्ड इन एनी पेपर, उनकी फोटो कभी भी किसी अखबार में नहीं आए। नॉट डिड दे गो अप टू स्टेज टू रिसीव अ प्राइज, ना ही वे लोग कभी स्टेज पर कोई प्राइज लेने के लिए गए। फॉर द वर्क दे डिड, जो भी उन्होंने कार्य किया उसके लिए। दे लिव्ड लाइक फ्लावर्स विद द फ्रेग्रेंस इन द फॉरेस्ट, और वो ऐसे रहते थे जैसे किसी जंगल में किसी फूल की खुशबू की तरह वो महकते हों। इंचेंटिंग एवरीवन, सभी को सुगंधित करते हो, आकर्षित करते हो। अराउंड देम, चारों ओर। बट हार्डली नोटिस बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अलग हों। इन द विलेज वी हैड पैडी फील्ड्स, और गांव में हमारे पास पैडी फील्ड्स थे। पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत थे। एंड वी यूज टू स्टोर द पैडी इन ग्रेनरीज, और हम उनके धान के खेतों को भंडारों में, ग्रेनरीज यानी भंडारों में रखते थे। देयर वर 2 ग्रेनरीज, और हमारे यहाँ 2 ग्रेनरीज थी। वन वॉज इन द फ्रंट, एक सामने, एंड अदर द बैक ऑफ अवर हाउस, और एक घर के पीछे। द बेटर क्वालिटी राइस विच वॉज वाइट, और जो बेटर क्वालिटी राइस थे जो वाइट होते थे, वॉज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फ्रंट ग्रेनरी, वो हमेशा सामने के भंडार में रखे रहते थे। एंड द इंफीरियर क्वालिटी, और जो घटिया क्वालिटी के राइस थे, विच वॉज लिटिल थिक एंड रेड, जो थोड़ी मोटे और रेड होते थे, वॉज स्टोर्ड इन द ग्रेनरी इन द बैक, वो पीछे स्टोर करके रखे जाते थे। इन दोज डेज देयर वॉज नो कम्युनल डिवाइड इन द विलेज, उन दिनों हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई कम्युनल डिवाइड, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन पीस, ठीक है, और जो लोग थे वो अलग अलग समुदाय के लोग भी बहुत शांति से रहते थे। मैनी वुड कम टू अवर हाउस टू आस्क फॉर आर्म्स, और बहुत सारे लोग हमारे घर में जो आर्म्स यानी भिक्षा लेने के लिए आते थे। देयर वर मुस्लिम्स, फकीर्स, हिंदू, दशाल्स, हु रोम देयर कंट्री साइड सिंगिंग ओवर डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है। तो सभी प्रकार के लोग थे उसमें, जो मुस्लिम थे, फकीर थे, हिंदू, दशाल थे, जो जगह जगह घूम के और एक डिवोशनल सॉन्ग, भक्तिपूर्ण गीत गा के भिक्षा मांगते थे। येलम्मा जोगतीस who appeared holding the image of goddess Yelamma over the head poor student invalid people, और साथ में कुछ लोग येलम्मा जोगतीस जो देवी है उसकी इमेज यानी छवि लेकर लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगती थी। We never had too much cash in the house, हमारे घर में कभी बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो नहीं था। And the only help my grandfather could give these people was in the form of rice, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो लोगों को चावल के रूप में दान दिया करते थे। People who receive help do not talk too much, और जो उनसे भिक्षा लेता था वो ज़्यादा बात नहीं करता था। They would receive the rice, वो राइस लेता था। Smile यानी मुस्कुराता था। And raise their right hand to bless us, और अपना दाहिना हाथ उठा के आशीर्वाद देता था। Irrespective of their religion, the blessing was always may God bless you, ठीक है, और वो किसी भी धर्म से वो हमेशा वो एक जो आशीर्वाद है वो देता था। मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान आपको भला करे। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी आफ्टर गिविंग देम आर्म्स, और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो हमेशा खुश हो जाते थे। आई वॉज अ लिटिल गर्ल देन एंड नॉट टू टॉल, मैं उस समय बहुत छोटी थी
सिंस द एंट्रेंस टू द फ्रंट गैलरी वॉज लो, और हमारी जो सामने गैलरी वो बहुत ही छोटी थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ग्रोन अप्स टू एंटर, और वहां जाना बहुत ही कठिन होता था। सो आई वुड बी गिवन अ स्मॉल बकेट एंड सैंड इनसाइड, और मुझे एक छोटी बाल्टी लेकर वहां जाना पड़ता था। देयर आई यूज टू फिल अप द बकेट विद द राइस एंड गिव टू देम, तो वहां से मुझे अपने जो राइस है उसको भरना पड़ता था और देना पड़ता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो वो भी आप लोग जरूर देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।